हमने पढ़नी है 4th क्लास की साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लंग्स। लंग्स क्या हैं, किसे कहते हैं लंग्स, ऑक्सीजन किसे कहते हैं और सांस हम किस तरह लेते हैं, लंग्स किस तरह काम करते हैं, इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लंग्स कहते हैं फेफड़ों को। लंग्स किसे कहते हैं? फेफड़ों को। आपने तो सिंपल सा नाम है फेफड़े, आपने सुना होगा। फेफड़े आम सा नाम है, आपने सुना होगा। जिस तरह आपने दिल का नाम सुना हुआ है, आपने फेफड़े का नाम सुना हुआ है, आपने मैदे का नाम सुना हुआ है, सांस की नाली का नाम सुना, आपने इन सारी चीज़ों का नाम आम जबान में सुना होगा। हम कहते हैं ना हमें सांस नहीं आ रही तो हमारे फेफड़े के अंदर कोई मसला होगा, या हमें कहते हैं खांसी हो रही है तो हमारा जो खांसी का मवाद है वो सारा फेफड़े के अंदर जमा हो गया। तो हम फेफड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। यही फेफड़े हमारे क्या कहलाते हैं? लंग्स कहलाते हैं। तो अब बात आ जाती है कि लंग्स या फेफड़े पाए कहाँ पे जाते हैं। हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ पे पसलियाँ मौजूद होती हैं, पसलियों के नीचे फेफड़े मौजूद होते हैं। पसलियाँ क्या काम करती हैं? पसलियों को हम कहते हैं उर्दू इंग्लिश में रिब्स। पसलियों को क्या कहते हैं? हम रिब्स कहते हैं। इन रिब्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? यही लंग्स इन रिब्स के अंदर पाए जाते हैं, महफूज होते हैं। ये रिब्स क्या काम करती है? इन्हीं लंग्स को क्या करती है? इन्हीं फेफड़ों को महफूज करती है, इसलिए ये रिब्स होती हैं। अच्छा, अब जो है ना लंग्स काम किस तरह करते हैं, कैसे काम करते हैं? लंग्स जो है ना, फेफड़े जो है ना, ये हमारी सांस लेने में मदद देते हैं, सांस लेने में, ब्रीथिंग में। अब सांस हम किस तरह लेते हैं, किस तरह हवा हमारे जिस्म के अंदर जाती है। आपने नोट किया होगा, जब आप सांस लेते हैं तो हवा अंदर जा रही होती है एक टाइम में, उसी टाइम में एक टाइम हवा एक अंदर जा रही है, दूसरी हवा बाहर निकल रही है। आप अभी भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपने नोट किया होगा, एक हवा जो हवा एक टाइम हवा बाहर आ रही है, दूसरी दफ़ा हवा अंदर आ रही है। तो हवा के अंदर क्या चीज़ होती है? कोई चीज़ तो होती है जो हवा, डायरेक्ट हवा तो नहीं जाती है हमारे जिस्म के अंदर। तो हवा के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है जिसे हम क्या कहते हैं? गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एयर के अंदर गैसेस मौजूद होती हैं। वही गैसेस हमारे जिस्म के अंदर जा रही होती हैं। वो कौन सी गैस होती है जिस्म के अंदर, वो कौन सी गैस होती है जो एयर के अंदर मौजूद होती है, जो हमारे जिस्म के अंदर जा रही होती है? वो गैस होती है हमारे पास ऑक्सीजन। हम यूं भी कह सकते हैं जो हवा है वो बहुत सी गैसेस का मजमूआ है। अब उसके अंदर जो मेन जो है, जिस गैस को हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। हम उसी गैस को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। वो क्या होती है? उसी हवा के अंदर मौजूद होती है गैस, जिसको हम जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है। और उसी टाइम में हम एक हवा बाहर भी निकाल रहे होते हैं। उस हवा के अंदर कौन सी गैस होती है? वो जिस्म से जो बाहर निकल रही होती है, उस हवा के अंदर कौन सी गैस मौजूद होती है? उस हवा के अंदर हमारे पास जो गैस मौजूद होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो बाहर निकल रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिस्म के अंदर जा रही होती है वो कौन सी होती है? क्या होती है? वो कौन सी होती है? वो हमारे पास होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस के लिए काम आती है? ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं जिस्म के अंदर। ब्रीथिंग के टाइम हमें जो गैस चाहिए होती है, जिस गैस को हम अंदर इनहेल कर रहे होते हैं, वो कौन सी गैस होती है? हमारे पास ऑक्सीजन होती है। और जिस गैस को हम उसी टाइम बाहर निकाल रहे होते हैं वो हमारे पास कौन सी गैस होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जैसे ही हमारे जिस्म से बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो माहौल के अंदर जो हवा मौजूद है उन गैसेस के अंदर शामिल हो जाती है, उन्हीं हवा के अंदर शामिल हो जाती है। हवा की हम तारीफ क्या करेंगे? हवा बहुत सी गैसेस का क्या है? मिक्सचर है। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, ये तो बात हो। अब वो ये कहते हैं कि ब्रीथिंग के अंदर जो गैस हम इनहेल करते हैं, जो गैस जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, वो गैस किस तरह जाती है? जब हम सांस लेते हैं, ड्यूरिंग ब्रीथिंग के दौरान, ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम हवा कैसे एंटर होती है? एयर एंटर होती है किसके थ्रू? एयर एंटर होती है किसके थ्रू? नोज के थ्रू।
नोज़ के बाद कहाँ जाती है? विंड पाइप में। विंड पाइप आपने पीछे भी पढ़ा होगा, विंड पाइप को हम सांस की नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस की। विंड पाइप के कहाँ जाती है? विंड पाइप के बाद जाती है लंग्स के अंदर। क्योंकि यही विंड पाइप जो है ना ओपन होती है, कहाँ होती है? लंग्स के अंदर ओपन होती है। विंड पाइप जो है ओपन होती है कहाँ? लंग्स के अंदर। लंग्स जो होते हैं हमारे जिस्म के अंदर 2 लंग्स होते हैं। फिर जो विंड पाइप जो होती है वो लंग्स के अंदर क्या होती है? ओपन होती है। ये लंग्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर 2 फेफड़े पाए जाते हैं, एक लेफ्ट साइड पे, दूसरा राइट साइड पे। और इन्हीं लंग्स को, इन्हीं फेफड़ों को रिब्स के नीचे पाए जाते हैं। और जो रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, क्या करती हैं? इन्हीं लंग्स की हिफाजत करती हैं। फिर नीचे क्या पाया जाता है? डायाफ्राम मौजूद होता है। अब लंग जो होते हैं, जब हम सांस लेते हैं ब्रीथिंग के टाइम, क्या करते हैं? यही लंग्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम क्या होता है? लंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंडिंग होती है इनकी। एक्सपेंडिंग का मतलब है फैलना, कंट्रैक्टिंग का मतलब क्या है? सिकुड़ना। क्या होता है? लंग्स जो होते हैं ना, जब ड्यूरिंग ब्रीथिंग या ब्रीथिंग के टाइम, सांस लेने के टाइम, ये लंग्स जो होते हैं फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। एक्सपेंडिंग का मतलब होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। फैलते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं, ठीक है। अब क्या होता है लंग के अंदर? लंग के अंदर ऑक्सीजन तब्दील होती रहती है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तब्दील होना क्या होता है? बिटवीन के दरमियान में ब्लड एंड एयरटेक, जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं, लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, उसके दरमियान और खून के दरमियान ऑक्सीजन का तबादला होता रहता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अब थोड़ी सी हम डायाग्राम देख लेते हैं कि लंग्स कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरह पाए जाते हैं। ये हमारे डायाग्राम है। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे, फर्स्ट टाइम बनाई है मैंने। ये हमारे पास नोज़ है, जो हवा होती है, एयर होती है, वो एंटर होती है नोज़ के ज़रिए से। नोज़ के ज़रिए से गुजर के ये सांस की नाली के अंदर, क्योंकि ये नोज़ जो कनेक्ट होता है, ये इस नोज़ जो कनेक्ट होता है किसके साथ कनेक्ट होता है? इस सांस की नाली के साथ। तो ये क्या है? ये हमारे पास विंड पाइप है, सांस की नाली है। हवा इसी एंटर होती है सांस की नाली के अंदर। सांस की नाली 2 यही जो विंड पाइप है, फिर विंड पाइप है, ये डिवाइडेड होती है किसके अंदर? 2 लंग्स के अंदर। ये 2 लंग्स हैं, फेफड़े हैं, और इसी के दरमियान ऑक्सीजन का तबादला होता रहता है। क्योंकि हवा एक टाइम में एंटर होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, और एक दूसरे टाइम में ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है। ये माउथ है, माउथ के जरिए भी हम सांस लेते हैं, वो भी सांस की नाली के साथ कनेक्ट होता है इसी तरह, इस तरह। तो जो हवा आती है वो सांस की नाली से गुजर के कहाँ जाती है? फेफड़ों के तक जाती है। ये हमारा नीचे क्या है? ये डायाफ्राम कहलाता है, डायाफ्राम। ये था आज का हमारा टॉपिक लंग्स। बाकी जो है नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।